हेलो एवरीवन। हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 के जो केमिस्ट्री के चैप्टर है उनमें से कौन कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने चाहिए, जिससे हम एग्ज़ाम में कम पढ़ के अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ। क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है और सारा सिलेबस पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आप बहुत पास आ चुके हैं। ओके, तो आपको इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन जो है 110% आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट। और ये जो है केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान का भाग फर्स्ट है और दूसरे भाग का यानी दूसरे बुक का हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ भाग फर्स्ट का। ठीक है, कौन कौन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में कौन कौन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें चैप्टर फर्स्ट यानी कि रसायन विज्ञान कुछ मूलभूत अवधारणाएं, तो इसमें से आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मापन में अनिश्चितता, यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन सार्थक अंक से आते हैं, वो भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न में आएंगे। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट के नेम है वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल पढ़िएगा और इसे मार्क कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से आता है क्वेश्चन आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए, तो आप ये भी पढ़िएगा। और साथ में मोल संकल्पना या फिर मोलर द्रव्यमान से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो स्टोइकोमेट्री से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वरना ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इकाई 2 यानी कि परमाणु की संरचना में, तो इसमें कौन से आपके जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो इसमें आपके आ जाते हैं परमाणु के मॉडल। इसमें से बोर का जो परमाणु मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, यानी कि जो क्वांटम नंबर है, जो 4 क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और एक और होता है चक्रण। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 110% आता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब जो है अगर हम बात करते हैं चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता, तो इसमें जो है आपके अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक ही टॉपिक है, वो है आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को देगा, खास करके कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें कुछ एक्सेप्शन आता है इसके वजह से। ठीक है, आप इसे SPDF ब्लॉक का जो है आप इसे भी बहुत अच्छे से याद रखिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में कितने होते हैं, D में कितने होते हैं एंड F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर अगर मैं बात करूँ तो आप चाहें तो ये पूरा ही पढ़ लीजिए अच्छे से, बिकॉज ये जो होता है ना केमिस्ट्री का ये आधार है। ठीक है, अगर आपको आवर्त सारणी नहीं कम अच्छे से पता है तो आप केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो आपके लिए 2 टॉपिक, पहला आवर्त सारणी यानी कि आधुनिक आवर्त का नियम, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप ये 2 पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको अगर केमिस्ट्री में अच्छा बनना है थोड़ा सा, तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। इसमें आपके कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो है पहला टॉपिक ही लुईस अवधारणा। यहाँ से क्वेश्चन आपके भर भर के आते हैं कि लुईस अवधारणा के यानी कि लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, ये सब आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ से यानी कि संकरण से क्वेश्चन आते हैं। ओके, और अगर हम बात करें संयोजकता, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं संयोजकता से, तो आपको ये बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 के बारे में। तो ये जो है द्रव्य की अवस्था, तो इसमें से कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें आ जाता है आपका गैस का नियम। जो गैसीय नियम होता है, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिजिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये अगर टॉपिक क्लियर करते हैं आप, तो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में से आपके ऑलमोस्ट 5 नंबर तो क्लियर हो ही जाते हैं। ठीक है, और आदर्श गैस का इक्वेशन बहुत आता है, तो आप इसे पढ़िएगा। आदर्श गैस और अनादर्श गैस का इक्वेशन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। अब जो है बात करते हैं चैप्टर 6 यानी कि ऊष्मागतिकी से। तो ऊष्मागतिकी चैप्टर जो कि बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है और नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, और इसमें से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, अगर हम इसका बात करते हैं तो ऊष्मागतिकी का जो नियम है, हाँ, जो उसका जो 3 नियम है, ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम, प्रथम नियम और द्वितीयक नियम, ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
साथ ही में डेल यू एंड डेल एच का मान फाइंड करने के लिए आता है। इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। और गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी कि जो ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में पूछता है कि कहाँ पर एंथैल्पी का मान घट रहा है, कहाँ पर एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है। हाँ, ऊर्जा का मान घट रहा है, ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल पढ़िएगा। जब आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। तो इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचता है, वो है ऊष्मागतिकी का नियम। ठीक है, जो 3 नियम है सिर्फ वो इम्पोर्टेंट है यहाँ से। अब जो है साम्यावस्था आपका लास्ट चैप्टर है इस भाग फर्स्ट का। इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो वह है अम्ल, क्षार एंड लवण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही बफर विलयन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर का अगर मैं बात करूँ यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो वो है सिर्फ बफर विलयन। बफर विलयन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अम्ल, क्षार, लवण से भी क्वेश्चन आते हैं, आप इसे भी लर्न कर सकते हैं। साथ ही साम्य स्थिरांक, ठीक है ना, साम्य स्थिरांक और गिब्स मुक्त ऊर्जा। जो गिब्स ऊर्जा है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये आवर्त सारणी में हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो जो आवर्त सारणी चैप्टर है बहुत सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उससे अच्छे से क्लियर करते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, साथ ऊष्मागतिकी के चैप्टर से भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और ये जो साम्यावस्था स्थिरांक है, के का वैल्यू, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे थे क्लास 11 केमिस्ट्री का भाग फर्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं भाग 2 बुक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो कहीं मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।